ज़िंदगी में हमेशा जीतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हारना भी ज़रूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी कभी किसी एग्ज़ाम में आप असफल भी हो जाओ तो आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि जीतने का पहला अनुभव हारने की शुरुआत से ही होती है। तो हार से ही ज़िंदगी की एक अच्छी शुरुआत हो भी सकती है। हिम्मत बनाए रखना और तैयारी में लगे रहना। क्या होगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है ये आपके हाथ में है। इसी मोटिवेशनल बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। चलिए, अभी वैसे हुआ। चलो देखा, ये लिखा ली बड़ी झकास तरीका से। देखो तो ससुराता है पाई का मान होता है 22/7। उसको जब हमने भाग दिया तो आया फलनवा। अब सवाल ये उठता है कि पाई होता है अपर में, 22/7 होता है, अब फिर होता है। ये कौन सा खेला है भाई? एक ही संख्या का मान दोनों है, तो फिर एक पर में एक अपर में क्यों कहलाता है? सुनिए, वो इसलिए क्योंकि पर में और अपर में की कहानियाँ भी तो अलग अलग है। पर में कहलाना अलग बात है, अपर में कहलाना अलग बात है। चीज़ को समझिए। तो पाई एक अपर में संख्या है इसलिए क्योंकि पाई का मान 3.14 डॉट 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 होता है। इसको आप बटा में नहीं बदल सकते हैं। नियम से सुन लीजिएगा ज़रा अच्छा से। अब अगर कोई बोले बंदा, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछला बार अभी तक नहीं बताए थे। यदि कहे कि 3.14 क्या है, तो ये हो जाएगा पर में। ये क्या हो जाएगा? पर में। उत्तरी के ये क्या मुद्दा हुआ गुरु जी? इसलिए ना कम है, ध्यान देना। ये तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर में है, हर कोई बच्चा जानता है, बुक में भी लिखा हुआ। 22/7 आप एक अंक है ना, 3/5, 10/5, 2/8, 2/7 कुछ भी रहे वो सब क्या होता है? पर में होता है ना। तो ये तो बाटा में है। अब P/Q है या Q ≠ 0 है, तब इसको हम क्या कहेंगे? पर में का देंगे। इसको इसलिए आप पर में कह सकते हैं क्योंकि इसको आप बाटा में नहीं बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि फिक्स संख्या कोई है ही नहीं। किसको बदला जा सकता है? जिस पर फिक्स हो। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखिए बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर 2.353535 डॉट डॉट डॉट। अगर एकरा पूछे कि शांत है कि अशांत है, तो कौन सी है? अशांत है। कौन सी है? अशांत है। लेकिन पर में है क्या? पर में, तो इसको हम कहेंगे पर में। कहिएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसको आप पर में क्यों कह रहे हैं? फिर इसको क्यों आप पर में कह रहे हैं? डॉट वाला के, एगो डॉट वाला के आप क्या कह रहे हैं? पर में। एगो डॉट वाला करें यहाँ पर में। इसको इसलिए कह रहे हैं कि इसमें जो रिपीट हो रहा है ना, वो सेम संख्या है। देखिए कैसे, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2.35 पर रेकरिंग? क्योंकि 3-5 बार बार लेना, तो 3-5 पर क्या हो गया? रेकरिंग। और रेकरिंग वाला को बच्चा मेरे रिपीट करने बेटा में बदलने के लिए जस्ट सिखाया हूँ। हाँ चलो ठीक है। कैसे बोला लिया कि जितना रहा तो उतना लिख दिया, जरा पर रेकरिंग ना रहा तो घटा दिया। दशमलव के बाद जे अंक रहा तो जरा पर रेकरिंग बदला 0, जरा पर ना रहा तो बदला 9, बदला 9 का लिए। तो ये हो गई 233/99। ले हाउला, इसको तो हमने बाटा में बदल दिया। तो जब बाटा में बदल दिया तो ये कुछ ही कहलाएगा? पर में। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि कौन सी संख्या है? पर में संख्या है। लेकिन इसको तो अब बाटा में कैसे बदलिएगा? कोई रिपीट कहाँ हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो अशांत है, ये है। साथ में चूंकि बाटा में नहीं बदल सकते हैं क्योंकि रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए क्या है? अपर में है। लेकिन ये रिपीट कर रहा है इसलिए कुछ है? पर में है। अशांत होते हुए भी है पर में। तो इसीलिए ना बोले कि पर में होना एक अलग कहानी है, अशांत और अशांत होना अलग कहानी है। क्लियर है? तो ये जो अभी हमने सीखा, कौन विधि द्वारा सीखा? भाग विधि द्वारा। जाहिर सी बात है, भाग दे करके सीख जाइए, भाग विधि हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का, जिसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि। अभी हम लोग सीख रहे हैं कौन चीज़? शांत और अशांत निकालना। तो यहाँ पर लिख देते हैं शांत और अशांत। अभी टॉपिक चल रहा है शांत और अशांत। ये देखिए कंसेप्ट नंबर 2। कौन सा रूल? गुणनखंड विधि। कौन सा रूल? गुणनखंड विधि। वो जो था वो क्या था? हाँ, भाग विधि से था। ये होगा हमारा गुणनखंड विधि। चल रहा है अभी वीडियो जी? चलिए ठीक है, तो ध्यान देना अच्छा से। तो मुद्दा ये है गुणनखंड विधि में कैसे बनाएंगे। ध्यान देना, लिखेंगे कंसेप्ट में, यदि कोई
संख्या, संख्या P बटा Q, P बटा Q के रूप में हो, के रूप में हो, है ना, तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का हाँ अभाज्य गुणनखंड, यही मुद्दा है भला, यहीं पे समस्या है। देखना पॉइंट नंबर पहला, या तो 2 पर पावर m रहे, पॉइंट नंबर दूसरा, या तो सॉरी ये n से कोई मतलब ना है, वो 5 पर पावर n रहे, या तो तीसरा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n रहे। कुल मिला के बात है कि 2 और 5 के छोड़कर कोई दूसरा तीसरा नहीं होना चाहिए भाई ना जी। गौर से देखो तो अच्छा से, हमारा कुछ देखो उनका ना देखो, हमारा देखे से कोई फ़ायदा है, उधर देखिए ना, ये 2 है, ये 5 है, यहाँ दोनों के दोनों है, तब कौची कहलाएगा, शांत कहलाएगा, कौची कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अभाज्य गुणनखंड इतना हो तब प्रदत्त संख्या क्या कहलाएगी, शांत कहलाएगी, तब प्रदत्त संख्या शांत दशमलव प्रसार का होता है, शांत दशमलव प्रसार का होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए गुड। तो एक याद रखिए, यदि शांत और अशांत जांचना हो तो हर को सिर्फ गुणनखंड करेंगे। क्यू कहाँ है, नीचे, तो यहाँ कौची बोला गया, क्यू का अभाज्य गुणनखंड, मैंने क्यू को खाली गुणनखंड करेंगे, है ना। ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो शांत है, ना है तो अशांत है। अब उदाहरण के तौर पर हम आप लोग के बुकवे में से उठा लेते हैं, आ जाइए, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। देखिए रउआ लोग देखिए, दिख रहा, एगो 17/8 है, एगो हम 27/8 मान लेते हैं, कौन बोला 29/343 लेते हैं, ठीक ना। एगो 17/8, हाँ देखिए एगो 17/8 लेते हैं और दूसरा लेते हैं 29/343। आ जाइए देखिए, कालची बोले गुणनखंड करेला, तो 17 गुने 17/8 के कर भी 2 गुने 2 गुने 2 कट, तो 17 का तो गुणनखंड होता ही नहीं है, तो मैं केवल बोल रहा हूँ कि 17 कटे और कुछ कट उठ सकता है, नहीं ना, तो नहीं कट सकता है, तो यहाँ पर लिख देना 17/2 पर पावर कितना 3। तो यहाँ लिख में ऐसे बोला कि अच्छा खुद बताओ, ये लिखना जरूरी नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ना, तब खुद बताइए बाटा में जो है वो कौची के फॉर्म में है, नहीं अरे यार बाटा में जो है किसके फॉर्म में, 2 के फॉर्म में है ना, तो 2 के फॉर्म में रहला पर कौची होगा है, शांत होगा है। नोमा पढ़ाई लिए, यस सर ना, नोमा पढ़ाई लिए, हम जाना ही कितना याद है सबके, ठीक है। तो 2 के फॉर्म में रहेगा तो कौची हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर 5 भी होता तो भी शांत होता। अभी देखिए एक ही बात याद रखिए ना, तो मार के थोड़ा छोड़ दो, बता दीजिए कौची ना, या तो 2 रहे, या तो 5 रहे, या तो दोनों के दोनों रहे, बस। यानी कुल मिला के बात है कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा एंट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए रसगुल्ला मेरे ध्यान देना। अच्छा यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर एगो बात लिख दी, यदि 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के अलावा ना बोला, के अलावा कोई अन्य गुणनखंड मौजूद हुआ, कोई अन्य गुणनखंड मौजूद रहा, तब वह क्या कहलाएगा, अशांत, तब वह क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फुल स्टॉप डॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ हर का गुणनखंड ना बोला, या क्यू का गुणनखंड भी लिख सकते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड, चाहे गुणनखंड को छोड़ लिखे ना रे, अभाज्य गुणनखंड बोला 2 पर पावर m के रूप में है ना, 2 के रूप में ना को के रूप में है आता। अगर सब्जेक्टिव पूछेगा तो, अगर सब्जेक्टिव पूछता है तब तो ये लिखना पड़ेगा कारण कि भाई आप काहे शांत बोल रहे हैं, तो हम इसलिए शांत हो रहे हैं क्योंकि इसका नीचे वाला हरवा का जो गुणनखंडवा है 2 पर पावर m के रूप में है, दिख रहा है, ठीक है। और सब यहाँ पर जोड़ा रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक ना। अभी बेइज्जती करके मारेंगे ना तो समझ गया ना, अभी नहीं तो नीमन से रहो, ओवर एक्टिंग मत करो, पढ़ना है तो पढ़ो, ना तो निकल जाओ चुपचाप, दिमाग मत खराब करो,
फिर से तोहनी सबके भी पिटवा देगा ये। अस्थिर से ना देगा। हाँ देखो, चलो आ जाता। मुद्दा ये है आता है यह कौची होगा, शांत ना भोला। आता है यह शांत दशमलव होगा न रे। चला अब 29 बटे 200 343 है, गुणनखंड करा। 29 के कर सकलू है 29 काटबे ना करा केकरो। 343 बोला केकरा से, केकरो घान है बोला, किसी का घन है ये 7 के। बहुत अच्छे, तो इसको 7 के क्यों लिखी दो ना, तो यहाँ लिख देवे यहाँ हर का कौन गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बोला 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। कहाँ है? 7 के फॉर्म में अगलो कौची बोला लिए कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा एंट्री नहीं करना चाहिए, तो यहाँ 7 एंट्री करके तो गलत बात है ना। के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। अतः यह कौचे बोला अशांत है ना। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। क्लियर है? चलिए, तो अब इतना कंसेप्ट है आपका, आप इससे पूरा का पूरा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइए, देखिए इधर देखिए, इसको मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं मैं बताता हूँ अपने मान से, ताकि तुम लोग समझें। 9वां बताना चाहूँगा या 7वां 8वां, ठीक है ना। चलिए, पहला के यहाँ पर हो गया एक्सरसाइज 1.4। अब पहला के वो बताता हूँ 8वां, और पीछे बजा है। ठीक है, रेडी ना। कितना है? 6 बटे 15। कौची बोले गुणनखंड करेला कर दा। 6 के कौची लिख सकते 2 तिया 6। 15 के लिख सकते 3 5। 3 से 3 कौची हो गए, तो हो गई 2 बटे 5। अब लिख सकलिए कौची कि यहाँ हर का गुणनखंड बोला कौची के फॉर्म में को 5 के फॉर्म में, सिर्फ अकेले 5 नहीं रे, तो 5 पर पावर n चाहे m कुछ लिख दिए, कोई दिक्कत ना। 5 पर पावर n के रूप में है ना भोला। आ कौची बोले कि 2 या 5 रहेगा तो कौची हो जाती, शांत ना होती भला। आता ही यह कौची होगा, बोलिए शांत होगा। बस कहानी खत्म, आंसर। फिर एक हम बताना चाहेंगे 9वां। ठीक है, 9वां 35 बटे कितना 50 है। 35 बटे 50 गुणनखंड करवा 7 5 50 से करबी तो 2 गुने 5 गुने 5। 2 लिख ली तो 25 बचले, 25 में 5 लिख ली तो 5 बचली। 5 5 को चौक ली काट गली। कुल मिला के बात ये आया कि ऊपर में 7 और नीचे में 2 गुने कौची आया 5। 2 और 5 के फॉर्म में है ना, तो कौची लिखबी कि यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड लिखे। बोला ज़्यादा अच्छा रहता, सिर्फ गुणनखंड लिखना सही नहीं है, ठीक ना। हाँ, हर का अभाज्य गुणनखंड बोला 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है ना, के रूप में है। अतः यह कौची है, हाँ शांत दशमलव प्रसार। क्लियर है क्या यहाँ तक? चले, चलो आगे बढ़ा। अब देखो अच्छा से, एगो 10वां कहा कि कोई हाथी ना जो 10वां बड़ी देर से करा थे, हम सुन रहे। तो लिखल है 129 बटे 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5। अब देखो पहली बात कि ऊपर में जो संख्या दिया गया है उसको देख लीजिए, क्या आप उसको गुणनखंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 9 2 11 और 1 12, 3 से कटता है भला। तो चलिए आ जाइए गुणनखंड कर दीजिए। तो 3 गुने पहले गुणनखंड करे करा 129 के 3 4 12 3 तिया 9, फिर 43 काटबे ना करा भला मेरे।
43 से का भाज्य संख्या आ जाए ना, कह सकले कि 3 गुने कौची आया 43 से नीचे हो गया या क्या किसी से कटता है ऊपर वाला नीचे वाला? बोला डरो, अरे आँखियों पर विश्वास ना हो तो नहीं सबके जी, तो नहीं सब जैसे ऊपर में 3 है तो 3 है कहीं कटबे नहीं करेगा, 43 से 43 है कहीं नहीं कटेगा, यानी गुणनखंड करने का भी कोई फायदा नहीं पहुंचा, मत पहुंचे। फिर भी हमको शांत और अशांत पहचानने के लिए क्या करना चाहिए कौशल कुमार बोलिए? शांत और अशांत पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? चलिए रंजन, तो बता प्रिंस, नहीं फिर से बताओ, नहीं सुने हम। हाँ हाँ, हम बोले थे कि ओकर अलावा कोई होता, देखो तो कुछ बात लिखल है कि उसके अलावा कोई तीसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब वहाँ है ना हला 7 हल ना हला, हम 2 और 5 तो ठीक है, तो 7 का है आ गया जी, 7 आ गया तो कुछ हो गया आसान हो गया है, क्योंकि काट रहा है नहीं है ना। तो यहाँ लिखबे कि यहाँ हर का कब चीज हाँ अभाज्य गुणनखंड बोला 2 पर पावर m गुने 5 पावर n के अलावा ना बोला। हाँ, तीसरा गुणनखंड भी मौजूद है, तीसरा गुणनखंड 7 पर पावर 5 भी मौजूद है। अतः यह कुछ होगा हाँ आसान दशमलव प्रसार होगा। आंसर न बनते ऐसे ही बन जाता है, तो एकरा में भागा देवे के हको। निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार कवची हैं उनके दशमलव प्रसार को भी क्या करें लिखें। तो उतना कौन जाए सोचे, सीधे भाग विधि से बना ना दीजिए, भाग विधि से बनाई भाई तब दशमलव बोल पता चल जाते, अशांत और अशांत है कि ना वो भी पता चल जाती। अभी 2 विधि से पढ़ लिया है, शांत और अशांत के विधि से पढ़ लिया, 2 विधि से, पहला और दूसरा गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड में ना पता ना गुणनखंड कर लिया हर बात के, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई परेशानी है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, सर फलानमा है तो ऐसे कहे वैसे कहे, बिल्कुल पूछ सकते हैं। इससे ज़्यादा पढ़ाना सही नहीं होगा इसके क्लास के लिए, क्योंकि फिर ओवर हो जाएगा, दिमाग से आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा सही चीज़ नहीं है, कुछ तो सेटिंग ज़रूर हो गया है, हो सकता है फिर से हो गया बंद, हो सकता है कि इसका स्टोरेज भर गया होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए तो इतना क्लियर हो गया भोलवा, तो इतना क्लियर करना, इसको बनाना होगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ें। चलो देखा, तीसरा कार्य लेना, बहुत ही सुंदर सवाल। कुछ वास्तविक संख्याओं के बोला दशमलव प्रसार यही ना है, नीचे दिए गए हैं। हाँ सच में देवल के लिए दशमलव प्रसार देख ही रही। आगे बढ़िए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करें कि यह परमेय संख्या है या नहीं। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि परमेय है या नहीं। यही तो बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में एकदम पक्का पूछेगा, गारंटी। 1 ऑब्जेक्टिव चाहे 2 ऑब्जेक्टिव। अब इतना ही काफ़ी है कि तेरे को ये पता चल गया कि हाँ यहाँ से 1 नंबर हमारा पक्का है, ये मालूम चल जाना ही काफ़ी है। अब 1 नंबर जब मालूम चल गया है कि हाँ एकरे से पूछेगा तो इसको तुम क्लियर कर लो। तो याद कीजिए कि दशमलव रेकरिंग डेसिमल फॉर्म और रेकरिंग फॉर्म में हम अंतर पढ़ाए थे आप लोग को। रेकरिंग फॉर्म और डेसिमल फॉर्म में अंतर पढ़ाए थे हम आपको व्हाइट बोर्ड पर, उस बोर्ड पे, ठीक है। दशमलव प्रणाली और रेकरिंग प्रणाली भुला गलो। रेकरिंग बा तो नहीं सबके पढ़ाई लिए कि उस दिन भूत लोग बैठा हुआ था। दशमलव के बतैलिए कि दशमलव के बाद जितने अंक पर रेकरिंग रहेंगे उतने बदले कौची देना पड़ता है 9।
और जरा पर रेकरिंग ना रहता है बदला 0। याद बहुत अच्छा है आप लोग का, हमें बहुत खुशी मिली। हमारे डंटा को जब खुशी मिलेगी ना तो खुशी से तो उछल पड़ेगा। अभी डंटा आ नहीं रहा हाथ में। चलिए आप लोग अभी बचे हुए हैं क्योंकि वीडियो बन रहा है, ठीक है। कैमरा बंद होने दे फिर बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। आ जाओ। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q का रूप का है तो Q के संबंध में क्या कहा जा सकता है। बस हमें एक बात बताओ तोरा, 100 बात के एक बात। Q के बारे में कह भी कुछ हम कुछ कभी Q≠0 होना चाहिए। आओ कुछ संबंध के बारे में, Q के बारे में कुछ करो। सबसे बड़ी चीज़ की तोरा पहचानना है कि कौन परमेय और कौन अपरमेय। और ये एकदम खड़े खड़े पहले आंसर। दशमलव के बाद गिना जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो इसको बटा में तो बदल ही सकते हैं। बताए थे कि जो शांत है उसको तो बटा में बदला जा सकता है दशमलव प्रणाली में। तो ये परमेय हो गया। और जेकरा पर रेकरिंग है उसको भी बटा में बदलने के लिए मैं सिखाया हूँ, तो ये भी क्या कहलाएगा? परमेय कहलाएगा। देख रहे हैं दूसरों के आंसर। पहले खड़े बात करते हैं, बिना निकाल लिया, फिर अभी निकाल के दिखाऊंगा। इसको भी तो गिन ही सकते हैं, तो ये भी क्या है? परमेय है। और सवाल उठता है एकरा पर तो रेकरिंग है, तो ये भी कुछ ही है, परमेय है। आंसर मिले नहीं, चलिएगा। चौथा तक मिल गया ना। पाँचवा आइए, कम है यार, ध्यान देना। रिपीट डॉट तो कर रहा है, तो ये अभी नहीं अपर में डिसाइड कर सकते। देखना होगा कि इसका अंक जो है ना वो रिपीट कर रहा है कि नहीं। तो पहले हो रहा है 1 2, फिर 1 0 है, फिर 1 2 पर 2 0, फिर 1 2 पर, फिर 1 2 पर। निश्चित में नहीं है रिपीट। रेकरिंग क्या कहता है कि रिपीट करे तो सेम चीज़ रिपीट होना चाहिए। अगर 1 0 है तो 12 पर 1 ही 0 रिपीट होते चला जाना चाहिए था। अगर 12 पर 2 0 है तो 2 0 ही होना चाहिए था। यहाँ एक जगह पर 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0 है, फिर 4 0 है। तो ये रेकरिंग प्रणाली में गिनती नहीं आता है। रेकरिंग मतलब सेम टू सेम रिपीट होता जाना चाहिए। तो अभी एक कौची है अपर में हो गया ना। था फिर आप ऐसी संख्या को P/Q के रूप में मैंने तो कभी नहीं सिखाया आपको बदलने के लिए। आज फिर से ज़रा समझना। छठा की बात करूँ, दशमलव गिना जा सकता है। देखिए तो डॉट नहीं लगा हुआ, तो बटा में बदल सकते हैं। तो कुछ हो गया परमेय। एकरा देख लो, ये डॉट में एकरा पर शक है। देख लिया दशमलव के बाद 31 को, 31 के बाद 33, और 33 के बाद 13। अरे यार देख रहे हो बात, 13 के बाद फिर वापस 31, फिर 33, फिर 13। ये तो लड़ाई कर देती भोला, ये कुछ कर देगा, लड़ाई कर देगा। इसको हम लोग परमेय संख्या में बदल सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखो हम सुधार किए हैं। यहाँ पर आंसर दे रहा था कौची अपरमेय। तो पहले हम आप लोग को सब बता के दिखाते हैं। केमा पूछोगे ये बता दो। पहला देखो कौची बतैलिए, देखी बोला आई रे बदल हो। पहले कलिए जितना है जितना छाप देबा। दशमलव के बाद के गो अंक है? 4 गो, तो 1 पर के 0। बस P/Q के रूप में बदलैली कि ना बदलैली? बाटा में है ना हो, तो बाटा में है तो कर ले। Q के बारे में क्या सकते हैं, कहेंगे कुछ कि Q का रूप 2 पर पावर m गुने कौची है 5 है। आओ, क्योंकि जहाँ लास्ट में 0 आया तो 2 पर पावर m रहबे करेगा। अरे 10 ना है रे, 10 के फॉर्म में ना बाबू। अभी जरूर तुरंत सीख लिए कि 10 को हम लिख सकते हैं बोला 2 गुने के 0 है, एक मतलब 2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 4 के रूप में। तो अभी जस्ट पीछे भी बने हुआ। इतना ज़्यादा तू लोग भोला अक्कड़ है ना जी। मन तो करता है ना कि चापाकल में चाँप के तोरा मार दी। देख रहे हैं ना, डुबा के चापाकल में डुबा के क्या कर दें, मार दें। अब बुझकाओ मारियो। देख रहे तब बेशरम नियन काम करा होता। अभी जस्ट एक में 1000 में अभी जस्ट हम कंप्लीट किए हैं इसको। अब लोग करो क्या पढ़ाए हैं, किधर पढ़ाया है? देखो इधर, तब ये वापस चेंज कर सकलिए ना। तरीका बतैलियो फैक्टर करे के, गुणनखंड के नया तरीका हो रहे कि 1 पर जो भी संख्याएं मौजूद रहेंगा उसको तो मार थाप के अनुवा देंगे तुरंत। चल देख ले बाटा में बदल गए यार। Q एक गुणनखंड कर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में अबे करेगा। इसीलिए तो लास्ट में लिख दिया कि प्रत्येक स्थिति में Q 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप का होता है, जहाँ m और n ऋणोत्तर क्या है, पूर्णांक है। वो तो हर कोई जाना है कि जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है
प्लस में रहेगा ना, और माइनस में रहेगा, पावर कभी माइनस में रहेगा तो पर में का लेती बोला पर में न बन जाता है। चलो देखा इधर दूसरा, हाउ देखा हो दूसरा, ये कौन संख्या बाड़ू? हाँ पर में संख्या, इसको कह देगा ना। हाँ अच्छा दूसरा बोला 5.234 पर रेकरिंग है, जरूर ना बतेबे, टेस्टवा में ना बनतो ना तब तो हम का बतेबो, वो तो हम ही जानबो तू ही जानबा कि का बतेबो। आ जान रही पहले से कि किनखा किनखा बतेबी, ताकि टेस्टवा में जिनका हुआ है ना 80 में 5 नंबर 10 नंबर, उनका तो मैं क्या बताऊंगा, वाह बहुत सारा चीज़ बताऊंगा उनको। अब बड़ी अच्छा से पकड़ के बतेबै, हम में रहबै डंटवा रहथिन तू रहबू सब रहथिन, अब बतना ही बतेबी ओहो वो बतेबी तो गजब के एहसास होतो लहर तो वो बतेबो ना हथवा पर ओकरा बतावल जा ना चटाक चटाक, कभी कभी पिठियों पर बता दही ना तो आओ गजब हो, वो तो 1-2 दिन तक बतावल जा है। एक सपाक से लगाए ना पिठिया पर तब बम्मा कपड़ा है ना तो 2-3 दिन तक ओकर दर्द रहा है कि ना रहा है। चलो बुझलू, चलो देखा इधर रेकरिंग वाला को बाटा में बदलाते कैसे हैं, कैसे बदलाते हैं? हाँ बोला विकास चौरसिया बोलेगा कैसे बतेलिए भोलबा? हाँ दम बिल्कुल छाप दे तोरे चीज भी अब छाप दे यस। हाँ दशमलव के बाद के गो रेकरिंग है तो 3 गो कौची देबै नाव देवी, बन गया ना, गलत कर दिया ना, बेकहल वाली बात, बिना कहने वाली बात। मैंने बोला था कि दशमलव के पहले भी ऊपर वाला जब भी लिख रहे होते हो इस बात का ध्यान जरूर दें कि केकरा पर रेकरिंग ना है, तब 5वां पर ना है, तब जेकरा पर ना रहा ओकरा घटावल जा। 5 पहले यहाँ कौची कर देबो तू घटा दे। अब बाटा में जब भी लिखिए तो दशमलव के ऊ पट्टी वाला से मतलब है, ई पट्टी वाला से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। अब वहाँ पर जाते हैं तो पेड़वा गिनते हैं, सामने वाला ऊ पट्टी वाला का पेड़वा को गिनिए, ई पट्टी का गिन रही तो तोरे पेड़वा है, ई पट्टी तो खच उड़ा ही देवे, ऊ पट्टी न गिनिए कि ऊ पट्टी के पेड़ है के पेड़ के काटना है। अब फिर जैतु पुलिसवा तो सोटिया देता, देख इधर पेड़वा के काटे जाही था। 34 रुपया है ना यार, 34 रुपया में से के रुपया घटेबे, के रुपया बचते 29 रुपया। आ नीचे में कौन है जी 999। अब कब गुरु जी ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए क्योंकि जब भी बाटा में लिखना होता दशमलव के ऊ पट्टी वाला से मतलब रहता है। और दशमलव के ऊ पट्टी हम यही देख रहे हैं कि 3 गो आदमी यहाँ है, कहाँ 4 गो आदमी है, 3 गो नहीं जी, आ तीनों पर कौची है रेकरिंग है तो 3 गो ना देवो। अगर दशमलव के ऊ पट्टी कोई ऐसा संख्या होता जरा पर रेकरिंग ना होता तो ओकर बदला 0 पड़ता, 0। ठीक है, यही हमारा। अच्छा ई P/Q के रूप में आया कि नहीं ना, तो कौची यही में तो बोलबू तो कमी ना कि वैसे बोला थी, तो कौची के रूप में ही है P/Q के रूप में नहीं तो कौची के रूप में है। हाँ अरे P/Q के मतलब क्या पढ़ाए थे जी, पूर्णांक होना चाहिए। तब 5229 ना है पूर्णांक, तब है कोची मछली के पीस है का भकुरबा, और 999 कोची है भकुरिया। वो आदमी पूर्णांक मतलब क्या, गिनती की संख्या में धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े लिए है, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि चिन्ह को निर्धारित कर दिया जाता है तब पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। पूर्णांक प्लस और माइनस दोनों में होता था, लेकिन यहाँ कौची में है प्लस में है, पूर्णांक है यार। हम एगो रउआ लोग के एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं ना, पढ़ाई है, अब फिर से कर लो पढ़ाएं। हम तो कहते हैं हमको एक आध बार एक्स्ट्रा महीनों भी दे दीजिए, एक आध बार। अरे होता है 2-3 महीना होता है, 4 महीना के दे दीजिए पैसा। साल में होता है 12 महीना, 13 महीना, 14 महीना का पैसा दीजिए, तब ना डबल ट्रिपल पढ़ाई। अच्छा देखिए आजकल के बच्चा लोग को देखिए, बड़ी कमाल की बात है।
सरस्वती पूजा के लिए फ़ी मांगिए तो नहीं मिलेगा, पहला सिर्फ समझिए, ठीक। दूसरा, कोई चीज़ फंक्शन है तो उसके लिए फ़ी मांगिए, नहीं मिलेगा, या मिलेगा तो बड़ी काम मिलेगा। लेकिन एक्सटर्नल क्लास पढ़ाइए फ्री में, वो आएंगे पढ़े, और कुछ बच्चा वो भी नहीं आएंगे पढ़े। मतलब चाहे अपने हित के लिए कीजिए, अगर हम अपन हित के लिए करते हैं तब तो भाई बच्चा को कहता है न जी वो पढ़े, सर चंदा मांगा था सरस्वती जी का चंदा है ना, सरस्वती पूजा के। और दूसरा, वो कर हित के लिए भी पढ़ावाइए, एक्स्ट्रा बैच बनवा दीजिए कि लोग फ्री में पढ़ाएंगे इस बैच को, ओहू ना आवाज पढ़े। तो हमरा तो लगा है ओकरा से ज़्यादा बेकहाल आदमी और कोई है ना है, और ज़िंदगी में फिर रोएंगे। अब क्या कीजिएगा, अगर ऐसा कर्म कीजिएगा तो रोने के अलावा फिर बचा ही क्या है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है कि क्यों किस लिए क्या चीज़ हो रहा है, और ना सीखने की कोशिश करते हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलिए आ जाइए, देखते रहिएगा उसको कभी कभी। पर मैं मेली भोला एक्स्ट्रा में देखो कम है यार, हम बता भाइयों 2.325 ये दोनों पर रेकरिंग काउची बोले लिया छाप दिया, जेकरा पर रेकरिंग ना है घटा दिया, 2 और 3 पर ना को 23 बन गया, घटा दिलिए। अब बारी ये काउची लिखे के बाटा, दशमलव के बाद के गो अंक है, हाँ 3 गो, एगो बोला थी 2 गो, तितीरवा दिख जाए तुरंते जी 2 गो कि 3 गो। मछलियों में पनिया दे रहा है ना, वो दिख जाए, मछलिया में पनिया नहीं सॉरी पनिया में मछलिया, वो दिख जाए कि के गो दिख रहे ना। अरे अरे बड़का को, अरे 2-3 गो हो रहे, धर धर धर, अच्छा ये ना दिख रहा, साफा साफा दिख रहे थे, ऐसे ना कहा कौची बोलिए, ये आँख का अंधा व्यक्ति नहीं, दिमाग का अंधा व्यक्ति है। दशमलव के बाद कितने आदमी हैं, 3 गो में से ये दिख रहा है कि 2 गो पर रेकरिंग है, 1 गो पर रेकरिंग, तो जेकरा पर है उतना ला 9 और जेकरा पर ना है ओकरा ला 0। अब 25 रुपया में से 23 रुपया घटाई भाई तो कितना बचले, हाँ अरे छोटा 2 रुपया रहे। अब बाटा में कितना हो गए, 990। पी बटा क्यू के रूप में हाको कि ना, ना एगो फिर का थी ना, आप बताओ उनका ना एक पथलवे से का पत्थर मारा। अरे यार बाटा में ना है जी, और रूट में है ये नहीं है। जो भी बच्चा ऑनलाइन देखेगा ना, अगर भविष्य में कोई देखा दूसरा तेहल्ला बच्चा, वो तो कहेगा गजब गजब नमूना बच्चा है बैठा हुआ। एक आध बार इधर से भी लेना चाहिए, ये अब इस बार ना इधर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे ताकि सबको पता चले कि हो क्या रहा है। चलिए देखिए, तो पी बटा क्यू के रूप में तो कौन संख्या बोला, पारमेय संख्या। हाँ अब हम तोहरा के बतेबो 7वां खतरनाक वाला, तो ई बाटा में बदल ही ले। दशमलव के बाद के गो अंक है, 3 दूनी 6 गो। तो ध्यान दिए रेकरिंग वाला ना है कि घटाई में ही, 0 वाला ना है, दशमलव रेकरिंग ना है, तो दशमलव के बाद जे गो अंक रहा उतना गिन के दशमलव बैठा दिया। यहू तरह से बन ही जीतो कि बना दियो। अब बचल थी 5वां, ना भुला 5वां के हम तोहरा बताइब 0.12 पर 1 0, 12 पर 2 0, 12 पर 3 0। अब डाउट कर दे यार, देते रहे 4 0, माथा खराब। कब चीज लिखबे भाई, लिखबी ना कि यहाँ ये बात तोरा लिखे पर तो दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद बोला के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति ना भला, पुनरावृत्ति हाँ अस्थाई रूप से नहीं हो रही है ना, अस्थाई रूप से नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। अतः अच्छा अशांत तो है, ये है अशांत। क्या कह रहा है, जगह में डाउट लग रहा है वो सब अशांत है, क्योंकि अशांत मतलब जिसको गिना ही ना जा सके, और डाउट लग रहा है उसको तो आप गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि डाउट का मतलब होता है अनंत तक। तो शांत और अशांत होना अलग मुद्दा है ना, अपरमेय और अपरमेय होना अलग मुद्दा है। तो अतः यह कौन संख्या होगा बोलिए, अपरमेय संख्या। क्यों, क्योंकि आप इसको बाटा में बदल नहीं सकते हो ना।
बाटा में केवल दो चीज़ को बदल सकते हैं। पहला, या तो वो रेकरिंग में होना चाहिए या तो वो दशमलव में होना चाहिए। इन आँखों ने बहुत से ज़माने को देखे हैं तेरे जैसे। क्या बताऊं, लड़का होता है कैसे कैसे। और जब डंडा उठेगा ना तो एकदम तेरे को बना दूंगा जैसे तैसे। आई जो गप और गपोड़ियों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसको बेशक हमें कम करना आता है। एगो कहावत भी है ना कि सीधी हाथों से जो खींची है तुमने लकीरें टेढ़ी, इन लकीरों पर चलने का हुनर हम जानते हैं। शायरी ना है, कहावत है। सब बड़ी शायरी तोरा चाहिए। शायरी यार अबे ना शायरा मारो, शायरा इतना को फेंक फेंक के मारो तोरा, शायरा मार के। देखिए हर इंसान के अंदर अगर चंचलापन की दृष्टि से सोचा जाए तो दो इंसान होते हैं। कभी कभी वो चंचल भी दिखेगा, कभी कभी बेचारा शांत भी दिखेगा। शांत इसलिए दिखता क्योंकि वो लोगों पर से भरोसा खोते जा रहा है। जब जब आपको धोखा मिलेगा, जहाँ से मिले, दोस्त यार जैसे मिले, मम्मी पापा से भी धोखा मिला है ना मिला है। तू जाइला आलू बराबर बोल बम, मम्मी का हाल तो का दे 2 महीना पहला यहाँ जाइए बेटा कोई दिक्कत ना। आ जब जाए के बारे ना मम्मी 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 पैसवा देहू ना, काहेला रे कहेला, तब बोला लू ना कि जाइए बोलवाम ना हो पैसा वैसा तोरा बताइयो का, पापा के बताइयो का पैसा चाहिए। अब तो गिर लो लुटिया सुटिया साफ, तो धोखा मिली ना, बेचारा उदास हो जाता है। चेहरे की मुस्कान, हंसी, लबों पे जो मुस्कुराहट थी वो नमी में बदल गई। ओए होए होए। अब वो बंदा जाएगा कहाँ, मन को शांति के लिए कहाँ पर जाएगा? बिहारी कोना के पुल पर जाएगा। वहाँ पे उनको भगवान बुद्ध की तरह शांति मिलता है। अब बड़ी अच्छा सा नज़ारा देखते हैं, पुलवा वाला ऑटवा पर चढ़ के अब बड़ी अच्छा से ऐसे करके अब पूरा नज़ारा देखते हैं खांडवा के। अरे एक ही नज़ारा को क्या देखता है भाई, तू रुक चल देख। पानी आ गया, नदी भर गलो सब, बस क्या बात है, बहवा में लो। अरे यार देखो, दहरा के गोली मारो। देखो जब तक हमारे बाहा में नहीं पानी आता है वो नदिया में का कोई बेनिफिशियल नहीं होगा। वो वाला है जानते हैं, घनपुरा उनपुरा वाला जो रीवा है काजी बेगा वाला, उसको बड़ी फ़ायदा है। वहाँ से मोटर से खींच के पानी ले जा सकता है। बोला बाहा में ऑल है, हल्का फुल्का ही लो ना बोला। बाहर अड्डा पर आप गए हैं तो अडबे पर वाला को बहावा कहते हैं ना। अगर ओकरा में पानी आ गया तो हम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसमें पानी आने का मतलब नदी तो हल्का होना चाहिए। नदी जब आसमान छूता है ना, काजी बिगा के 1-2 फीट जब लेयर नीचे रहता है तब जाके वो हमारे यहाँ के बहा आता है। और ये आना बहुत ज़रूरी है। विश्वास कीजिए, समरसेबुल और मोटर चलाते चलाते पानी का लेयर इतना कम गया है कि आने वाला समय में देख लीजिए अब पानी का स्वाद भी बिगड़ गया है। विश्वास कीजिए, पहले जो नल जल योजना था उससे जो पानी प्राप्त होता था, उस पानी का स्वाद कमाल का लगता था, बहुत स्वादिष्ट लगता था। अब उसी पानी को हल्का थोड़ा सा खारापन, हल्का थोड़ा सा स्वाद बिगड़ चुका है। विश्वास कीजिए बिगड़ चुका है। तो इसका मतलब है कि आप बहुत डीप लेवल से पानी को खींच रहे हो। ऊपर वाला पानी नहीं आ रहा है, नीचे वाला पानी आ रहा है, वो गड़बड़ है। बोला बिल्कुल गड़बड़ है। आइए 5वां के बाद बताइए बच्चा कि मरे पंगा किससे लेगा रे बता। एगो हम तुम लोगों को ना 7वां से पंगा लेवाते हैं, ठीक है। 2.31 33 यही है या फिर कौन है? 13 है। और बोलिए 13 है। 13 के बाद अरे नहीं यार फिर से 31 है, रुक जा गड़बड़ हो गया का। देख 31 33 13 फिर 31 33 13, यस 31 33 13 31 33 13 डॉट डॉट डॉट। मुद्दा क्या है बच्चा, इधर सुन, अपना अपना टेक्निक है। 31 33 13 31 33 13, ये नियम कह रहा है कि बार बार ये क्या होगा, रिपीट होगा। पहला रूल। दूसरा रूल में आइडिया देखना, अच्छा समझना बाबू। एगो 1 के बाद 2 गो 3, फिर एगो 1 के बाद 2 गो 3, फिर एगो 1 के बाद 2 गो
3, अबरी एक के बाद एगो 3 दिया। मुद्दा ये है कि अगर इस प्रक्रिया को हम समझे, नियम कहता था कि 11-3 इसको लिख देना चाहिए था, ठीक है। तो क्या ये पर में है कि या पर में? तो ये अपना अपना नज़रिया है। क्या नज़रिया भाई? आइए कम हेयर। इसलिए हम बोलेंगे कि जब मेरे को पता चल ही रहा है कि 3 बार रिपीट हुआ है कि नहीं, हुआ है कि नहीं, 133 3 बार रिपीट हुआ है कि नहीं, तो इसका मतलब ये माय डियर कि चौथा बार भी क्या होगा? रिपीट होगा। अब अनंत लिखने का मतलब क्या होता है उसका, है ना। अच्छा, दूसरा एक बात भी कर सकते हैं कि क्या ये सही रहेगा ऐसा बनाना? 133 पर रेकरिंग देना सही रहेगा? मेरे हिसाब से ना सही रहेगा, क्योंकि रेकरिंग का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ है ये, इसको हल्का मत लीजिए, बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये पर में क्या पर में, क्योंकि आपकी किताब जो है आ पर में लिखा हुआ था, मैंने उसको काट के क्या कर दिया है? पर में कर दिया है। बाबू मेरे एक ही चीज़ ध्यान देना, बच्चा मेरे, ऐसे कभी मत देखना कि 133 रिपीट हो रहा है, क्योंकि एगो छूट रहा है, देख रहे हैं एगो क्या हो रहा है, ये 1-3 छूट रहा है कि नहीं छूट रहा। तो ऐसे कभी नहीं देखा जाता है, देखा जो जाता है वो कैसे, जो देख लीजिए, बस इतना ही। मैं देख रहा हूँ 31, 33, 13 यहाँ भी आ गया, 31, 33, 13 यहाँ भी हो गया, आया ना। अब इसको हम इसे लिख सकते हैं 2.31, 33, 13 पर रेकरिंग, क्योंकि जो रिपीट होगा रेकरिंग उसी को मिलेगा, जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा। अब जब रेकरिंग है तो इसको तो हम बाटा में बदल ही सकते हैं, चूँकि 2 पर रेकरिंग नहीं था इसलिए वो घटा दिए हैं। ऊपर में ही ना होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं होता उसको पर घटाया जाता है, ठीक है। चल रहा है, चला। आज दशमलव के बाद के गो अंक है? 6 गो, और 6 गो कोची दे देवी? 9 दे देवी, बस प्रॉब्लम सॉल्व। अब इसको हम कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं कि देखते हैं कि वापस उतना आता है या नहीं, ठीक है। देखिए आइए, कौचे बोला, ध्यान दिया, 23, 13, 313 में से 2 घटे नहीं ना, 311 ना बचता हो, 311, 23, 13, 311, सही है, मिला लिए हम 23, 13, 311, देख लो 23, 13, 311। चलो अब इसको हम भागा देते हैं कौची से, 6 को कौची से, 9 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बच्चा मेरे, लाला मेरे, पाला मेरे, देख इधर लाल नीला पीला, देखो इधर ये जो आया डिजिटल हम दिखा रहे हैं, यहाँ जो आया देख लीजिए कैलकुलेटर पे, हाँ अच्छा चलो, तो लाला नाला पीला, देख ले रे लाला पीला क्या आया, देखो 31, 33, 13, 31, 33, 13 डॉट 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 अनंत तक। ये कैलकुलेटर भर गया है, देख रहे हैं पूरा डिजिट जो है भर गया। आप घर पे भी कर सकते हो, यानी मेरा बनाया हुआ सही है, पागलवा का बनाया हुआ गलती था, उसके आँखों का धोखा था। कैसे? जैसे अभी हमने बताया था ना कि 133 133 133 देख ले, वो तो गलती हो जीते। तो गुरु जी कौन है और अलिया यही, अच्छा इसको घटाएंगे तो जगह 23, 13, 311 बाटे 1, 2, 3 आ 4, 5, 6। अच्छा ई पर में अली कि या पर में अली पी बटा क्यू के रूप में है कि ना? अब का दिया ना, वो तो बहुत बड़ा है तो पी बटा क्यू के रूप में कैसे है? अच्छा मतलब प्लेटवा में एगो छेना रहता, छेना हाँ है, और 10 गो छेना है तो ना है छेना, हाँ ये बोला ना। आ यहाँ पर मैं देखा किताबों जो सोल्यूशन दिया उससे भी मिस्टेक हुआ है ना। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो बेचारा बनाया इसको हल किया कैसे से वाला बुक को वो गलत बनाया, बिल्कुल नहीं, सही बनाया है, बस अपना अपना तर्क है। वो देख लिया होगा झटपट में, पता है क्या 133 133 133 अब फिर आगे लिखा है 13, एगो तो फंस गया, हो गया फेरा हो गया, इसीलिए कुछ हो गया वापर में हो गया। जब भी देखिए, जब प्रॉपर देखिए कि क्या प्रॉपर जोड़ा बन रहा है या नहीं, नियम यही कहता है, ठीक है। तो बन रहा है, ये आंसर हो गया माय डियर, क्लियर। चलिए गुड। अब इतना तुम लोग तो खुद बना लोगे,
कि एक आगो और किसी को पूछना है, किसी को लगता है। अच्छा देख इधर, अब खड़े खड़े आंसर 8वां के देख। 2 पर 2 जीरो, फिर 2 पर 3 जीरो, फिर 2 गो 2 हो गलो। अब पहले तो जीरोवे पगला रहा, अब कौन पगलाए लगली, 2 गो पगलाए लगली। तो पुनरावृत्ति निश्चित ढंग से नहीं ना हो रही है, इसीलिए क्या अपरमेय संख्या। यार इसको बाटा में कहाँ से बदल दोगे, तुम रेकरिंग में नहीं लिख पाओगे, और जब रेकरिंग में नहीं लिख पाओगे तो बाटा में कहाँ से लिख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए 9वां की बात करें। 3 दशमलव के बाद बोला 3 पर के जीरो, 3 जीरो, फिर 3 पर, फिर से पगला लगलो। एक बंद कर यार, ये कौन संख्या हो, अपरमेय संख्या। जहाँ पगला लो अपरमेय संख्या। अच्छा एक देख, एक में रिपीट कहाँ लिमिट से कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहली बात कि डॉट 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 लग गया। डॉट 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 का मतलब होता है कि और भी आगे भी कोई संख्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि आगे है तो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 7 3 2 0 5 0 8 एक से कुछ पता चला कोई रिपीट हो रहा है ना, तो क्या इसको बटा में बदल पाइएगा ना, तो कौन संख्या, अपरमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर ही पगलवा दे दिया कौन संख्या, करा नहीं तो कोई भगलोल हम देखबे ना के लिए, बुझलो कैसे। रेकरिंग जो दशमलव जो दिया है ना डॉटबा, वो डॉटबा को हटा दीजिए, कलम्मा से ऐसे करके एकरा कुछ कर दीजिए, मिटा दीजिए, बुझ रहे हैं जी। अरे दशमलव 1 मिनट आओ यार तो, हाँ चलो देखो। ये वाला जो है ना दशमलव, अब बन गई कौन संख्या, ये परमेय संख्या। कमाल है ना, मात्र 3 गो बूंदवा आके बेचारा के जिंदगी ये बदल दिया था। सिर्फ 3 बूंदा ने जिंदगी को खराब कर दिया था। वो 3 बूंदा को हटा दिए, जिंदगी बदल गया, बन गया वापस कौन संख्या, परमेय संख्या। क्योंकि अब इसको हम बटा में बदल सकते हैं। डॉट 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 जब भी लगा रहे तो परमेय तभी बदल सकते हैं उसको, परमेय में तभी p बटा q के रूप में तभी बना सकते हैं जब वो फिक्स संख्या में रिपीट कर रहा हो। यहाँ 10 डॉट 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 लगा तो फिक्स कहाँ रिपीट कर रहा है। अच्छा देखिए देखिए आगे देखिए, हाउ देखा बदल गई, नहीं कितना एकर मिजाज बा, कैसन मिजाज बा। यहाँ पर देखी, अरे देखी ले लो एगो तोरा हम बात बता भाई, यहाँ पे डॉट 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 लगल है, रिपीट ना कर रहे तो कौची कह दिल के, आ यहाँ पर डॉट 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 लगल है, रिपीट ना हो तो कह दिल के। ओ मतलब एकरे मन में रहता है, ध्यान दिलवे यहाँ पर फिक्स रिपीट है को ना, फिक्स रिपीट रहती तना बटा बदल भाई। डॉट 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 का मतलब अनंत तक, तो अनंत तक जो चीज़ें जा रहा है उसमें फिक्स संख्या रिपीट होना चाहिए। कहाँ है रिपीट संख्या ना नजर आ रहा है, तो कौन संख्या, अपरमेय संख्या, क्योंकि आप इसको बटा में नहीं बदल पाओगे। अच्छा ये भी कहाँ है, फिक्स नहीं बदल पाओगे जी, ये दोनों तो सही है, ई का है वैसे है। तो 2 चीज़ है, एक आगे कौची लगा दा, आ लगा दा, ना तो एकरा फिर पोत दा दशमलव के, ओ नहीं मतलब बूंदवा के, दशमलव मत बोलिए उसको, बूंदा बोलिए। क्लियर है क्या, बन गया आंसर। आई चैप्टर कौची हो गया खत्म, सेवा समाप्त। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रवा लोग से।